इंडेक्स नंबर बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इंडेक्स नंबर दो तरह का है। अगर आपको ना ये देखें, ये वाला पेज अच्छे से समझ आ जाए ना, यही फर्स्ट पेज जो आपके सामने शो होता है, तो समझ लें इंडेक्स नंबर सारा कंप्लीट हो चुका है इसी पेज के ऊपर ही। तो यहाँ पर देखें तो इंडेक्स नंबर बेटा दो तरह का है और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के ऊपर, कि अगर नंबर ऑफ कमोडिटीज़ सिंगल कमोडिटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हों टाइम के लिहाज से, इंडेक्स नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के लिहाज से सिंगल कमोडिटी के लिए कंपेयर किया जाए तो वो कहलाता है सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर नंबर ऑफ कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हों, मल्टीपल कमोडिटीज़ हों, तो कहलाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंगल इंडेक्स नंबर होगा तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपने हमेशा करंट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय बेस टाइम पीरियड करते हैं। अब चाहे वो प्राइसेस हों, क्वांटिटीज़ हों, वेजेस हों, कुछ भी हो, आपने हमेशा करंट ईयर की वैल्यू को डिवाइड करना है बेस ईयर की वैल्यू के साथ, तो आपके पास इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम लोग प्राइस हैं तो प्राइस रिलेटिव्स भी बोलते हैं, सिंपली इंडेक्स नंबर, और इसको आई से डिनोट कर देते हैं हम लोग। जो बेस ईयर होता है ये दो तरह का होता है, एक तो फिक्स्ड बेस ईयर होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग बेस ईयर होता है, मतलब उसे हम लोग चेन बेस ईयर भी कहते हैं। कि जो आपने कंपैरिजन करना है करंट ईयर का, वो अपने डाटा के किसी भी एक फिक्स्ड ईयर के साथ कर सकते हैं, तमाम ईयर्स का कंपैरिजन। या फिर जब भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, जिस साल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उससे प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो ये चेन बेस ईयर कहलाता है। तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने हमेशा फिक्स्ड बेस ईयर के ऊपर जाना है। क्वेश्चन में अगर आपको बेस ईयर ना बताया जाए तो आपके डाटा का जो फर्स्ट ईयर होगा वो बेस ईयर कहलाता है, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 के इक्वल होता है। क्लियर? यस सर। अब जहां पर हम लोग प्राइस रिलेटिव्स की बात करते हैं, जैसे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स या इंडेक्स नंबर, तो बेटा पी एन ओवर पी नॉट, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं, इसको प्राइस रिलेटिव्स कहा जाता है। अब जब हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जाते हैं तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट अगर कमोडिटीज़ हैं तो क्या तमाम कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस एक जैसी है या डिफरेंट डिफरेंट है। अगर तमाम कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस एक जैसी होगी तो हम उसे अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और अगर तमाम में वेट्स आपको नहीं गिवन तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस इक्वल है, अनवेटेड में जाएंगे। अनवेटेड को सॉल्व करने के दो मेथड हैं हमारे पास, एक तो है सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड और दूसरा है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस के अंदर आपने तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस को सिंपली ऐड कर देना है, और करंट ईयर की तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर की तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस के साथ और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो इंडेक्स नंबर आएगा हम उसे कहेंगे सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड से ये इंडेक्स नंबर आया है। इसी तरह दूसरा मेथड है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एवरेजेस किस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एएम भी यूज़ कर सकते हैं, जीएम भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर उसने कुछ स्पेसिफिक एवरेज कहनी होगी तो क्वेश्चन में बता देगा कि यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, यूजिंग एएम एज एन एवरेज, यूजिंग जीएम एज एन एवरेज। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और आपसे कहा जाए एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो आपने हमेशा कौन सी एवरेज यूज करनी है? अर्थमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यूज करना है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली आपसे ये पूछा जाए कि विच एवरेज इज सूटेबल या प्रेफरेबल फॉर इंडेक्स नंबर, तो फिर आपने आंसर क्या करना है? तो फिर जीएम। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने आंसर करना है, शाबाश। तो एवरेज फाइंड करने के लिए ये पी एन ओवर पी नॉट है तमाम कमोडिटीज़ के प्राइस रिलेटिव्स, तो इन प्राइस रिलेटिव्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज़ और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे एवरेजेस के लिए। तो
बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ये काम अपने कैलकुलेटर से करना है, तो आपको अलग से ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सारी वर्किंग करते फिरें। तो एवरेजेस के लिए आप ये सारा काम अपने कैलकुलेटर से करेंगे, और वो कैलकुलेटर से काम कुछ इस तरह से होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करने वाले हैं इस सारे काम को। कि सपोज़ अगर आपसे कहा जाए कि ईयर 2013 का इंडेक्स नंबर बताएं, आपसे सारे डाटा का इंडेक्स नंबर बहुत कम चांसेस हैं जो पूछें। किसी एक डाटा देने के बाद किसी एक ईयर का इंडेक्स नंबर पूछ लेंगे। तो जैसे ही आपसे कहा गया कि 2013 का इंडेक्स नंबर बताएं, और आपसे ये भी कहा जाए कि आपने जो मेथड यूज़ करना है वो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से यूज़ करना है, तो आप अपने कैलकुलेटर्स उठाएं। यस सर। सेटअप की 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स और 1 वेरिएबल पे चले गए, और आपको x का कॉलम शो हो गया, राइट। यस सर। अब x के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू, अब आपने बेस किसको कंसीडर करना है? 2010 तो 10 क्योंकि को। क्वेश्चन में गिवन था, और अगर ना गिवन होता तो भी 2010 फर्स्ट ईयर था, तो इसी को ही हम लोग कंसीडर करते। तो आपके कॉलम में x का कॉलम फ्रीक्वेंसी ऑफ है, यस सर। फ्रीक्वेंसी यस अभी सर। अभी Yes, फ्रीक्वेंसी ऑफ sir. रखनी है। जब वेटेड एवरेज करने लगेंगे तो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लेंगे। अभी के लिए फ्रीक्वेंसी को आपने ओके ऑफ सर। करना है। उसके बाद आपने प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज लेनी होती है। तो प्राइस रिलेटिव्स क्या होती हैं? करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। तो आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 3.75, ये वाली वैल्यू, फिर डिवीजन का साइन लगा देना है, और फिर आपने वैल्यू लिखनी है 3.25 बेस ईयर की वैल्यू, और इज इक्वल टू कर दें, तो आपकी फर्स्ट वैल्यू लिखी जाएगी। यस सर। ऐसा सर ही ये है। कॉलम में ऐसे फर्स्ट लिखनी है। एक्स में फर्स्ट कॉलम, एक्स के कॉलम में लिखते जाना है। तो 1.1538 आपको शो हो रहा होगा। यस सर। ऐसा ही है। सर मतलब यस सर। आपने अलग से सर फाइंड एक बार कर रिपीट कीजिएगा यहाँ से। आपने अलग से फाइंड करके नहीं जाके लिखनी। आपने एक्स के कॉलम में जाना है, फर्स्ट वैल्यू के लिए जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो आपने उसकी वैल्यू। तो आप 3.75 लिखें तो ये लास्ट रो में इस तरह से लिखा जाएगा 3.75। अब इसके साथ आप डिवाइड कर दें, डिवीजन का साइन लिखें, और फिर बेस ईयर की वैल्यू लिख दें 3.25, और इज इक्वल टू की प्रेस कर दें। तो फर्स्ट वैल्यू के सामने 1.1538 आपको शो हो रहा होगा। हो यस गया। सर। यस सर। इसी तरह अब सेकंड वैल्यू लिखनी हो तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपको 1 शो हो रहा होगा। यस सर। यस सर। फिर थर्ड वैल्यू के लिए 0.25 डिवाइडेड बाय 0.20, 1.25। तो 1.25। मतलब जो भी वैल्यूज हों वो खुद ही यहाँ पे लिखता जाएगा। फोर्थ वैल्यू वो भी आपके पास 1 आ जाएगी, राइट। यस सर। ऐसा ही है। जी सर। तो अब जाकर आप सिर्फ मीन की वैल्यू फाइंड कर लें। इस डाटा को सेव करें और मीन की वैल्यू जाके फाइंड कर लें, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें। 110। 110 110। 110 सर। 100। तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर आ गए हैं। ओके। यस यस सर। यस सर। हाँ जी, एवरेज फाइंड करना आ गई है तमाम स्टूडेंट्स को। जी सर। यस। जी सर। सर हाँ जी। सर हाँ जी। जो आपने कल मीडियन वाला बताया था सर, वो मेथड अगेन रिपीट कर दीजिएगा काइंडली आज। मीडियन वाला। मीडियन। यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। जी जी। सर ये जो बेस ईयर की अगर इन्होंने पूछी हो तो हमने बस इन्हीं वैल्यूज का फाइंड करना है या सबका भी करना होता है? क्या क्या?
यानी सर जिस ईयर की उन्होंने कहा है बस उन्हीं के फाइंड हाँ, करना है मीन हाँ, हमने। जिस ईयर का इंडेक्स नंबर कहा जाए सिर्फ उसका फाइंड किया जाता है, फिर 11, 12, 10 का फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। और अगर 10 का इंडेक्स नंबर पूछ लें और कहीं 10 ही बेस ईयर है तो हमें फाइंड करना जी पड़ेगा सर। ना। सर No 10 ही sir. बेस ईयर होगा तो फिर तो नहीं। तो फिर क्या बताएंगे हम उसे? 100 100 बता देंगे। 100 शाबाश, बताएंगे। शाबाश, जी सर। बिल्कुल। तो अब 2013 पूछा था तो मैंने 11, 12 को नहीं फाइंड किया, मैंने सिर्फ 13 किया। कल हम लोगों ने जी सर। 2012 को फाइंड किया था, कल जब मैं समझा रहा जी था। सर। ओके, Yes sir. यस सर। तो ये था इसका एवरेज मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो ये जब हम कैलकुलेटर को बताते थे ना 3.75 डिवाइड बाय 3.25, तो ये बेसिकली प्राइस रिलेटिव बता रहा होता था मैं अपने कैलकुलेटर को, और फिर हम इन प्राइस रिलेटिव्स की जाके एवरेज फाइंड कर लेते थे, तो AM की Yes वैल्यू sir. इनकी एवरेज बन जाती थी। बात क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. लेकिन अगर Yes आपको sir. आपको अगर यहाँ पर ये कहता कि आपने सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड यूज करना है और 2013 का इंडेक्स नंबर बताना है, तो फिर अगर सिंपल एग्रीगेट ऑफ तो प्राइसेस फिर इसका मेथड यूज करें तो फिर सर फिर इनका टोटल लेने के बाद करते हैं हम सब। तो पहले बेस ईयर का टोटल बताएं कितना आता है, बेस ईयर का टोटल बताएं। सिक्स पॉइंट जीरो वन। हाँ जी, अब जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो उसकी वैल्यूज का टोटल बताएं। लास्ट 2013 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 6.56। 56, तो अब इनके टोटल का इंडेक्स नंबर ले लें 6.56। करंट ईयर की कमोडिटीज़ की प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की कमोडिटीज़ की प्राइसेस का सम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? 109.15। 109.15. 109.15। हाँ जी, मेथड क्लियर हो गया। Yes sir. यस सर। और ये मेथड Yes. मैंने आपसे कहा था कि जब आपके सामने भी कंप्यूटर पे आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है तो आपने क्या करना होगा, क्या फ्रैक्शन ऑन करेंगे अपने कैलकुलेटर पे और सबसे sir. पहले करंट ईयर की तमाम वैल्यूज को लिख के ऐड करते जाएंगे, इन तमाम वैल्यूज को। फिर डिनोमिनेटर में बेस ईयर की तमाम वैल्यूज को लिखकर ऐड कर देंगे और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर है 109.15। क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके। यस और सर। अगर अगर आपने मीडियन एज एन एवरेज लेनी हो, अगर आपने मीडियन एज एन एवरेज लेनी हो तो फिर 2013 के लिए ही देखते हैं मीडियन एज एन एवरेज। तो बेटा अब ये कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व होगा, आपने अब तमाम वैल्यूज को लिखना है, तमाम कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स को फाइंड करना है। तो फायरवुड का प्राइस रिलेटिव कितना आएगा? बताएं। सर 115.38। कैसे फाइंड किया? सर जी करंट को डिवाइडेड 3.75 किया। डिवाइडेड बाय 3.25। क्लियर? Yes sir. तो यस ये सर। तो ये Okay. प्राइस रिलेटिव हमारे पास आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू सॉफ्ट केक का प्राइस रिलेटिव, 100. कैरोसिन ऑयल का प्राइस रिलेटिव, 80। 80, मैचिस का प्राइस रिलेटिव 100। 100। ओके। यस सर। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई मीडियन एज एन एवरेज, तो मीडियन के लिए जरूरी होता है कि पहले प्राइस रिलेटिव्स को अरेंज करें। अरेंज करेंगे, तो ये अरेंज कर लिया हमने। ये 80 कैसे आ रहा है? सर ये ये 125 केरोसिन है ऑयल सर। का 125 आएगा। अच्छा, 125 आ रहा है।
1 to 5 केरोसिन ऑयल का 1 to 5 लिख देती हैं। ये लें, हो गई अरेंज। यस सर। यस सर यस सर। अच्छा, अब मीडियन के लिए मिडल की वैल्यू, तो मिडल की वैल्यू पोजीशन कौन सी बन रही है? 2.5। यस सर। तो 2.5 यहाँ पर है, यस सर। तो इसके लिए हम क्या जी सर। करेंगे? 100 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आ जाएगा? 107.5। तो ये मीडियन एज एन 107.5 एवरेज हमारे पास आंसर बन जाएगा। ओके, ओके सर। इकरा को क्लियर है? यस सर, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। और अगर हमसे कहा जाए कि भाई वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज, यूजिंग वेटेड एवरेज, तो फिर वेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20, 12, 4, ये वेट्स गिवन है हमारे पास। तो हमने ये वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन भी अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो यस सर। कैलकुलेटर ऑन करके एक्स के कॉलम में जाके फ्रीक्वेंसी ऑन कर लें, जल्दी करें। फ्रीक्वेंसी ऑन करना आता है सबको? यस यस सर। सर। शाबाश Yes, sir. शाबाश शाबाश, फ्रीक्वेंसी ऑन। उसके बाद एक्स के कॉलम में प्राइस रिलेटिव्स, और प्राइस रिलेटिव्स कैसे आएंगे आप लोग बताएं मुझे। 170 डिवाइडेड बाय 175.5। शाबाश शाबाश, गुड। तो ये पहली वैल्यू आप लिख लेंगे अपने कैलकुलेटर में, 180.3 डिवाइडेड बाय 175.5, और इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो वो एक्स की वैल्यू खुद ही लिख देगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी बनती हो। यस सर। सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू जल्दी से लिखें। 09.4 divided by 480.4 शाबाश, 90.6 divided by 82. यस सर। यस सर लिखें। अच्छा गया, सर। अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में बेटा वेट्स लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू के सामने 20, फिर 12 और फिर 4। सर एक सेकंड में पीछे रह गई। शाबाश शाबाश शाबाश, चेक कर लिया। क्या आंसर आया है? तो अभी भी आप लोग जाके वही मीन की वैल्यू फाइंड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं उसको। 104.6। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट चेक करें क्या उनका भी यही आंसर है। यस Yes, सर, sir. ये 104.6। तो ये है, 104. तो ये है वेटेड एवरेज। तो क्या मुश्किल चीज है कोई वेटेड एवरेज? नो सर। नो सर। चलें, गुड, शाबाश। तो कल हम लोगों ने यहीं तक किया था बेसिकली। अब जितना भी मैंने आज के दिन में बताया, तो ये कल वाले लेक्चर सारे की रिवीजन थी, ऐसे ही था ना? यस Yes, सर। sir. यस फिर सर। क्वेश्चन नंबर 9 को एक मतलब फिर से करना कैलकुलेटर पे। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेटर पे देखिए, मुझे इंडेक्स नंबर बताएं, इंडेक्स नंबर कितना है? क्या? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। सर 97.687। शाबाश शाबाश शाबाश, बाकी स्टूडेंट भी कर लें, कंप्लीट कर लें। 97.86. 97.86। ये कर लिया फाइंड? तो वेटेड एवरेज, यस सर। वेटेड एवरेज फाइंड कर लेंगे ना आप लोग? यस जी सर। सर। चलें, गुड, शाबाश।
सर मुझसे नहीं हुआ। वेटेड एवरेज वाला